शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में जब 10th का रिजल्ट आया, जो 48 बच्चे प्रदेश में टॉप 10 में आए तो 15 बच्चे हमारे जशपुर जिले के थे। और उसमें सबसे बड़ी बात कि 14 बच्चे सरकारी स्कूलों के थे। ये प्रगति हम लोगों ने पिछले 3 वर्ष के हमारे साथी कार्यकर्ताओं के साथ विगत पिछले 5 साल हम लोगों ने जनता के बीच में रहे हैं। जनता की सेवा हम लोग सामान्य तौर से, और हमें कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रदेश में दूसरे बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए हैं और जनता से हमने काम किया है और वो तो लगातार जनता से दूर रहे। लंबे इंतजार के बाद यहाँ पर कांग्रेस की दूसरी सूची जो है आ चुकी है और दूसरी सूची में आपको बता दूं 53 नाम जो यहाँ पर शामिल है। सरगुजा इसमें संभाग के भी यहाँ पर पूरे लिस्ट जारी हो चुकी है। जसपुर जिला में हम खड़े हैं अभी, और जसपुर में मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पर यूडी मिन जी हैं। उनसे बात करेंगे कि पहली तो आपको बधाई हो, आपको फिर से प्रत्याशी बनाया गया, और आप बताएंगे कि यहाँ पर जैसे आपको प्रत्याशी पुनः बनाया गया है, लंबे समय बाद एक यहाँ पर लिस्ट जारी हुई, कैसा क्या इसमें महसूस हो रहा है? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे जितने भी साथी कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं और पूरे जोश में हैं। मैं हमारे केंद्र नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को और यहाँ की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुनः प्रत्याशी बनाया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, आदरणीय उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी को और आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी को, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी को, साथ ही साथ हमारी प्रदेश के प्रभारी आदरणीय शैलजा जी को, हमारे प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव जी को, साथ ही साथ केंद्र नेतृत्व में आदरणीय राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, प्रियंका जी को और सोनिया जी को भी धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि पुनः एक मौका उन्होंने मुझे यहाँ पे प्रदान किया है कि मैं जनता की सेवा जैसे निरंतर पिछले 5 वर्षों करते रहा उसमें कर पाया हूँ। और आने वाले समय में एक बहुत अच्छा समय है कि हमारे साथी कार्यकर्ता जो लगातार पिछले 5 वर्षों से हर बूथों में, हर पंचायतों में लगातार वे काम किए हैं। बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया, बहुत लगन और ईमानदारी से काम किया। जनता को, हमारी जनता को क्या समस्या परेशानी है उसको लगातार हम सबके बीच में लाए हैं, उसे हम सुलझाने की कोशिश की है। और जो हमारे प्रदेश के सरकार हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, इन्होंने जितनी अच्छी अच्छी योजनाओं की शुरुआत की है, डाउन टू अर्थ जो योजनाएँ हैं, हर वर्ग, हर समाज के लोगों के लिए विशेष प्रयास उनका रहा है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद केंद्र का भेदभाव हुआ, हमारा कोरोना का 2 साल का कठिन कार्यकाल भी समय भी व्यतीत हुआ जिसमें कोई काम नहीं कर पाए थे, लेकिन एक जीवटता के साथ उन्होंने परिचय के साथ एक सरकार का नेतृत्व किया और हम सबको बहुत उन्होंने उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। और जो भी यहाँ की मांगें थी उसके साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत से नई चीज़ों का हमारे कुनकुर विधानसभा में जशपुर जिले में प्रयास किया, उसको शुरुआत की है। कृषि प्रधान क्षेत्र है तो कृषि के क्षेत्र में हम लोगों ने एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज, सारी चीज़ें खोली गई हैं और बहुत से ऐसे काम हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने उल्लेखनीय चेंजेस लाई, तरक्की की है। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में जब 10th का रिजल्ट आया, जो 48 बच्चे प्रदेश में टॉप 10 में आए तो 15 बच्चे हमारे जशपुर जिले के थे। और उसमें सबसे बड़ी बात कि 14 बच्चे सरकारी स्कूलों के थे। ये प्रगति हम लोगों ने पिछले 3 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद और ये सारी चीज़ें हासिल की हैं। तो विधायक जी, जैसे यहाँ पर एक लंबे समय के बाद जो देखा जा रहा है और समय कम बचा है काफ़ी, इसमें कैसे देखेंगे और कैसे यहाँ पर प्रचार के लिए उतरेंगे? देखिए, हम तो हमारे साथी कार्यकर्ताओं के साथ विगत पिछले 5 साल हम लोगों ने जनता के बीच में रहे हैं। जनता की सेवा हम लोग सामान्य तौर से, और हमें कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं। हमारी तैयारियां लगातार चलते रही। हमारे कार्यकर्ता सब पारंगत हो गए इन सब चीज़ों में कि कैसे लोगों के बीच में रहना है, कैसे सेवा करना है, बहुत सामान्य तरीके से। तो कोई विशेष हमें प्रयास नहीं करना है। निरंतर जो हमने बना के रखा निरंतरता उसी बना के आगे चल रहा है। भाजपा ने एक बड़ा चेहरा उतारा है विष्णु देवसाई जी का, इसको किस तरह से देखें? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रदेश में दूसरे बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए हैं और जनता से हमने काम किया है और वो तो लगातार जनता से दूर रहे। और बाकी तो जनता ही बताएगी कि वे किस मूड में हैं। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप जनता से उनकी राय ले। टिकट वितरण को लेकर के यहाँ एक गुटबाजी देखी जा रही है। भाजपाइयों का कहना है कि यहाँ पर नंद कुमार साह जो कुनकुरी यहाँ पर भी अपने दावेदारी पेश किया था और एक पत्थलगांव विधानसभा और ले लूँगा, लेकिन उनको आज तक यहाँ पर टिकट नहीं दी गई। भाजपा का दामन छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए थे। देखिए, ये तो भाजपा की बनाई हुई और सोची हुई चाल है, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कुछ है नहीं, कहने के लिए कुछ है नहीं, करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए उल्टे सीधे बयानबाजी वो करते रहते हैं।
और गुटबाजी दिखाते। आपने कहाँ पर ऐसे कोई चीज़ देखी है यहाँ जो गुटबाजी दिखी हो? हमारा जो कुनकुरी है विशेष करके बहुत पारिवारिक तौर से हम लोग एक साथ रहे हैं, यहाँ पर काम किए हैं लगातार। वो एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता, जिनके साथ लगातार आदिवासी होने के नाते उनके साथ केंद्र नेतृत्व ने भाजपा की भेदभाव किया और उनसे रुष्ट होकर, उनसे नाराज़ होकर वे कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें लगातार बहुत सम्मान के साथ हमारे बीच में उठना बैठना हो रहा है। चुनाव नज़दीक है, किन मुद्दाओं को लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच? देखिए, जो हम लोगों ने काम किए थे किसानों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के, यहाँ के पर्यटन को लेकर, जो हमारा जशपुर ज़िला बहुत खूबसूरत है। जशपुर ज़िले में प्रदेश के पर्यटन के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जशपुर की ओर उन्होंने कोई विशेष प्रयास नहीं हुआ है। लगातार हम लोग फोकस्ड काम कर रहे हैं। एक नींव का पत्थर हम लोगों ने खड़ा किया है, नींव बनाया है, उसको अब आगे एक स्वरूप देना है बिल्डिंग का। बहुत से ऐसे छोटे मुद्दे हैं जो हम जनता के बीच में रखे, उनके बहुत सरलता उनको जो मिली है जनता को इस बार, एक अलग ही अंतर महसूस। और आप किसी से भी गांव देहात में पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये थे, सादगी से जवाब दिया इन्होंने। यूडी मीन्स यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने बताया कि जैसे ये फिर से अगर जीत के आते हैं तो जनता के लिए निश्चित तौर पे फिर से जो पुनः एक विकास की तौर थी वो फिर से लहर आएगी। प्रियल जिंदल, IBC 24, जशपुर।